तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहाँ पर मोयोंग क्लैन के लीडर को हटाने के लिए 10 बड़े सेक्टर्स में से बहुत सारे डिसेबल्स वहां पर आते हैं और आकर उसे कहते हैं कि अपनी कुर्सी को छोड़ दो क्योंकि तुम एक बहुत ही याशपरस्त इंसान और तुम इस लायक नहीं हो। इसी के साथ ही मोयोंग क्लैन लीडर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उनको बहुत ही बुरी तरह से मारे होता है क्योंकि ये है तो स्वर्ड एम्परर लेवल के, इसी वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी तलवारबाजी भी काफी ज्यादा बेहतर होती है। तुम्हारा वूजन भी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो तीनों दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तुम्हारा वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि यही मोयोंग ह्युकमोन है जिसके साथ में फाइट करनी है, तो वो कहते हैं हाँ यही वो है। साथ ही वहां पर वो देख रहे होते हैं कि 10 सेक्टर्स के जो डिसाइपल्स होते हैं वो लोग बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं। एक लड़की वहां पर अपने फादर को लेकर रो रही होती है और कहती है फादर प्लीज अपनी आंखें खोलो, तुम ऐसे नहीं मर सकते। ग्रैंडपा वहां पर ये सब कुछ देखकर सोच रहे होते हैं कि वो म्यूरियम लायंस जिसे मैंने इतने सालों तक सर्व किया वो इतनी बुरी हालत में कैसे हो सकती है कि सभी लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। तो इसी के साथ ही मोयोंग ह्युकमोन जो होता है अपनी तलवार को उठाता है और कहता है कि तुम भी अपने फादर के पास ही जाने वाली हो और वो उस लड़की को मारने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगती है, लेकिन उसकी स्ट्राइक जो होती है वो उसकी बॉडी तक पहुंचने से पहले उसका बेटा सामने आ जाता है और आकर तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो स्वर्ड एम्परर जो होते हैं उसके बेटे के ऊपर स्ट्राइक लगाता है जिससे उसका बेटा जख्मी हो जाता है। तो मास्टर मोयोंग से कहता है कि कौन हो तुम कमीने, कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे के ऊपर तुमने अटैक किया, तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो स्वर्ड एम्परर से कहता है कि मैं जुनशान स्वर्ड हूँ। तो ये आवाज सुनने के बाद वो कहता है कि जुनशान स्वर्ड, लेकिन मैं ये आवाज पहचानता हूँ, ये तो स्वर्ड एम्परर की आवाज है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको अच्छे से पहचानता हूँ और इसकी एनर्जी को पहचानता हूँ। मैं आज से बहुत बार पहले भी इससे फाइट कर चुका हूँ तो मैं इसकी एनर्जी को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये स्वर्ड एम्परर ही है, चाहे मास्क लगाकर अपने चेहरे को क्यों ना छुपा ले, लेकिन ये वही है, ये नामगोंग चियोनी है। तो मास्टर मोयोंग से कहते हैं कि तुम एक बिल्कुल कॉकरोच की तरह हो, मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने की कोशिश की लेकिन इसके बावजूद तुम पता नहीं कहां से निकल कर आ गए हो। लेकिन फिर भी जो भी हो तुम आज फिर से यहाँ पर मेरे हाथ से मरने के लिए आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो कल्ट लीडर से कहता है कि बुढ़े खुसट गए कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। तो वो से कहते हैं नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे खुद करना होगा, इसे मुझे खुद ही खत्म करना होगा, तुम में से कोई भी फाइट के बीच में नहीं आएगा। तो स्वर्ड एम्परर कहते हैं कि आज यहाँ पर मैं इसको हराने वाला हूँ क्योंकि इसने यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स में करप्शन लेकर आया, ये करप्ट है जिसकी वजह से पूरी की पूरी म्यूरियम लायंस की हालत खराब हो चुकी है। जुनशान स्वर्ड जो कि इंसाफ के नाम पर है वो इसको यहाँ पर सजा देगा। मोयोंग कहता है कि तुम यहाँ पर कोई बच्चों का प्ले खेल रहे हो, तुम यहाँ पर किस तरह की चाइल्डिश बातें किए जा रहे हो, अगर तुम यहाँ पर अपनी पहचान को छुपाना चाहते हो तो कम से कम कोई और नाम लेकर आते। जबकि मोयोंग का बेटा चलाकर उसे कहता है कि डैड प्लीज वॉच आउट, ये स्वर्ड एम्परर है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा वूजन जो होता है उसके मुंह पर एक पत्थर मारता है, जैसे उसे पत्थर लगता है तो उसका बेटा वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तुम्हारा वूजन कहता है कि तुमने सुना नहीं कि इन दोनों की फाइट में किसी को भी स्टेप अप करने की जरूरत नहीं हो, ना ही कोई बीच में आएगा। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर आराम से लेटे रहो और हम लोग यहाँ पर शो को एंजॉय करने वाले हैं। और इसी के साथ ही वहाँ पर फाइट स्टार्ट होने लगी है। तो ह्युकमोन कहता है तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम एक बाजू से भी मुझसे फाइट को जीत जाओगे। तो हमारे स्वर्ड एम्परर से कहते हैं कि जैसे कि मैं पहले तुमसे कभी जीता ही नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर एक बाजू से तुम्हें हरा नहीं सकता। ये बात सुनने के बाद से और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये कमीना फिर से बिल्कुल वैसी बात कर रहा है जैसे ये पहले किया करता था। इसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये हमेशा मुझसे जीतेगा जिस तरह मैं हमेशा इससे हारता आया हूँ। और इसी के साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहे होते हैं और बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक्स लगा रहे होते हैं। तो मोयोंग से कहता है कि जब यहाँ पर बहुत हुआ, अब तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, एक बाजू के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। अब मैं स्वर्ड एम्परर हूँ, मैं स्वर्ड सेंट नहीं रहा। मेरी तरफ इस तरह से देखना बंद करो जैसे कि तुम मुझे यहाँ पर जिस तरह देखते हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे बहुत ज्यादा लो लेवल हूँ। स्वर्ड एम्परर से कहता है कि तुम्हारे दिल में जो मेरे खिलाफ नफरत थी वो इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि तुम्हें वापस नहीं लाया जा सकता और जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर म्यूरियम लायंस का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो मोयोंग से कहता है कि मुझे यहाँ पर सबक सिखाने की कोशिश मत करो, तुम मेरे बाप नहीं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि आज यहाँ पर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो चिल्लाते हुए अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो तलवार जो होती है उसके माथे में जाकर स्टैब होने लगती है स्वर्ड एम्परर के, तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। स्वर्ड एम्परर भी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। स्वर्ड एम्परर जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है क्योंकि एक बाजू के साथ वो ज्यादा उसे ब्लॉक नहीं कर सकते और साथ उनकी तलवार के अंदर भी काफी सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं और उनकी तलवार टूट जाती है। तो ह्युकमोन उनसे कहता है कि देखो जरा अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और हमारे स्वर्ड एम्परर की एनर्जी को महसूस कर पा रहे होते हैं कि उसकी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बदल गई है, उसकी एनर्जी अब पहले से काफी ज्यादा डिमोनिक हो चुकी है। स्वर्ड एम्परर सोच रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरी तलवार भी टूट चुकी है जबकि इसकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ज्यादा डेविलिश है, मैं इसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ ह्युकमोन उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी तलवार को घुमाकर उसको स्टैब करता है जिसकी वजह से स्वर्ड एम्परर और भी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और वहीं पर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और ह्युकमोन उसके सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है, बिल्कुल एक डेविल की तरह वहां पर हंस रहा होता है और आखिरी वार उसके ऊपर करने लगता है, यानी कि उसकी गर्दन काटने लगता है। जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करता है तो उसी के साथ ही हमारा वूजन बीच में आ जाता है, अपना हाथ सामने करते हुए तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो इस बात से वो भी काफी हैरान होता है। तो हमारा वूजन जब तलवार को पकड़ता है तो तलवार
आगे से बिल्कुल एक मेटल के स्क्रैप की तरह मुड़ जाती है। साथ ही वुजुन उसे झटका मारता है जिसकी वजह से उसके हाथ से तलवार भी छूट जाती है। तो हमारा वुजुन कहता है कि मुझे लगता है कि ये शो यहीं पर खत्म करना होगा। ये फाइट काफी ज्यादा अच्छी थी लेकिन तुम फिलहाल के लिए मर नहीं सकते। जबकि ह्यूकमन भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर अपने बेटे के पास पड़ी हुई तलवार को उठाता है और उस तलवार को उठाकर वुजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि आज कोई भी जहां पर हम दोनों की फाइट में नहीं आ सकता। आज यहाँ पर स्वर्ड एम्परर को मैं मार कर रहूंगा और यहाँ पर स्वर्ड एम्परर को कोई नहीं बचा सकता। जैसे वो वुजुन के ऊपर जंप लगाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और साथ ही वो वहां पर डेविलिश स्माइल भी दे रहा होता है, यानी जोर जोर से हंस रहा होता है। तो हमारा वुजुन उसके मुंह पर पंच दे मारता है। एक ही पंच के साथ वो पीछे की तरफ गिर जाता है। जब वो वैसे ही वहां पर पीछे की तरफ गिर रहा था तो वुजुन फिर से उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाना शुरू करता है। वुजुन उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है और इस बात से ह्यूकमन काफी हैरान होता है, कहता है कि ये बंदा कौन है, ये कौन है जो कि इतनी आसानी से मुझे हरा रहा है। यहाँ तक कि स्वर्ड एम्परर को भी मैंने स्ट्राइक्स लगा दी लेकिन ये बंदा तो मैं इसके एक भी अटैक को अवॉइड नहीं कर पा रहा। वुजुन एंड के ऊपर जाकर अपनी तलवार को उठाकर उसे कहता है कि बस करो, बहुत हो गया, और वो उसे वहां पर जख्मी कर देता है जिसकी वजह से ह्यूकमन वहीं पर नीचे घुटने टेक कर बैठ जाता है। उसका बेटा भागता हुआ उसके पास जाता है, उसे कहता है फादर 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 क्या तुम ठीक हो। लेकिन उसी के साथ उसके फादर को दिखाता है कि उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल एक डेविल बन जाता है। जैसे वो एक डेविल बन जाता है तो उसी के साथ वो उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से के साथ अपनी तलवार को घुमाता है क्योंकि उसका बेटा बेचारा वहां पर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो वो अपने बेटे को ही मार डाला, उसे पता ही नहीं चलता कि उसने क्या किया है। वहां पर डेविल बनने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ हमारे वुजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा वुजुन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब इसको बचाया जा सकता है, और हमारा वुजुन सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। यहीं पर जब वो वुजुन के ऊपर और ज्यादा अटैक्स नहीं लगा पाता तो वो जंप करते पीछे की तरफ हटता है। जैसे वो पीछे हटता है तो उसका पाँव जो होता है वो किसी के हाथ के साथ टकराता है। वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है, वो पीछे की तरफ देखता है, उसका बेटा मर चुका होता है, उसके बेटे की डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा बेटा वान चियोन है, इसको क्या हुआ, मेरा बेटा इसे किसने मार दिया। तो वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे बच्चे मुझे बताओ तुम्हें किसने मारा है। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि तुमने खुद इसे मारा है, तुमने खुद अपने हाथों से इसे मारा है और उसके बाद अब तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने इसे मारा है। तुम्हें यहाँ पर इसका पछतावा हो रहा है कि तुमने अपने बेटे को मार दिया। जब तुम यहाँ पर पावर को सीख करते हो तो उस वक्त तुम्हारा कंट्रोल इसके ऊपर से उतर जाता है। तो स्वर्ड एम्परर जो होते हैं वो फैसला करते हैं कि हम लोग इसको जिंदा छोड़ देंगे, जबकि कट लीडर से कहता है कि बाद में तुम बहुत सा पछताओगे। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं पछता लूंगा लेकिन फिलहाल के लिए इसे यहीं पर छोड़ दो, इसका बेटा मरा है तो इसे इसके अपने बेटे के पास रहने दो। तुम्हारा वुजुन भी कहता है कि तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, लेकिन साथ ही वो भी मास्टर की रिस्पेक्ट करते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो वो लोग इसको यहीं पर जिंदा छोड़कर आ जाते हैं। उसका बेटा मर गया है लेकिन मोयोंग ह्यूकमन जो होता है वो अभी तक जिंदा होता है, और स्वर्ड एम्परर जो होते हैं वो अपने साथियों के साथ वहां पर से वापस आ जाते हैं। यहीं पर ह्यूकमन को दिखाता है कि वो अपने बेटे की लाश को उठाता है और वहां पर से बाहर जा रहा था। जब वो वहां से बाहर जा रहा था तो एक जगह के ऊपर वो उसे रखकर वहीं पर रोना शुरू कर देता है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर अपने बेटे की जगह के पर मर जाता तो फिर ज्यादा बेहतर रहता। तभी भी यहाँ पर नामगोंग चियोन से ही नफरत कर रहा था, यानी स्वर्ड एम्परर से नफरत कर रहा था। उसे लगता है कि उसका बेटा नामगोंग चियोन की वजह से मरा है, और जब ये यहाँ पर बहुत ज्यादा नफरत कर रहा था उसकी बॉडी के अंदर से डेविलिश एनर्जी निकलती है और इसी के साथ उसके सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है और वो ब्लड डीमन होता है। ब्लड डीमन वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि मुझसे हाथ मिला लो, अपना गुस्सा मुझे दे दो और मैं तुम्हें पावर दूंगा, ऐसी पावर तो तुमने पहले कभी देखी नहीं होगी। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वुजुन अब आगे और क्या करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।